हेलो फ्रेंड्स, मैं हरीश शर्मा बिल्डिंग संचालन चैनल से। आज मैं आपके लिए एनर्जी कंजर्वेशन लेके आया हूँ, लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन डोमेस्टिक के लिए, घरों के लिए। पहले हम एनर्जी कंजर्वेशन से पहले हम सबसे पहले ऊर्जा के लिए बात कर लेते हैं। ऊर्जा क्या होती है या एनर्जी क्या होती है। जैसा कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है न मिटाया जा सकता है, केवल ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। मतलब हम एनर्जी को ना ही पैदा कर सकते हैं और ना ही उसे हम ख़त्म कर सकते हैं। आप किसी भी चीज़ को देख लीजिए, एनर्जी सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है। जैसे पानी एक नेचुरल एनर्जी है और पानी की एनर्जी से ही हम टरबाइन चलाते हैं, टरबाइन के द्वारा बिजली बनाते हैं। बिजली में डीजी से भी बनाते हैं, यानी डीजल से इंजन चलाते हैं और इंजन की मैकेनिकल ऊर्जा को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देते हैं। ऐसे ही मोटर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल लेते हैं और उससे हम रोटेशन लेते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। आज मैंने कुछ घरेलू के लिए छोटे छोटे पॉइंट लिखे हैं, हम कैसे एनर्जी सेव कर सकते हैं। देखिए ज़रा, मैं एक एक पॉइंट करके कर देता हूँ। नंबर 1, स्टोव गैस को थोड़ा पहले बंद करें। मतलब हमारा खाना पक रहा है और हमारी गैस चल रही है या स्टोव चल रहा है या इंडक्शन हीटर चल रहा है, तो जो हमारा खाना पकने ही वाला होता है तो उसमें क्या है, अगर मान लो 2 मिनट बाद पकेगा तो 2 मिनट पहले या 4 मिनट पहले एज पर रिक्वायरमेंट हमें चूल्हे को या गैस स्टोव को या इंडक्शन स्टोव को बंद कर देना चाहिए, जिससे उसमें जो ढक्कन ढका हुआ कुकर चल रहा है वो बाद में भी 5 मिनट 2 मिनट तक पकता रहता है और हमारा खाना सही रूप से पक जाएगा और हमारी एनर्जी भी वेस्ट नहीं होगी। दूसरा पॉइंट है, हीटर की जगह इंडक्शन स्टोव यूज करें। हम नॉर्मली हीटर यूज करते हैं, हीटर 1 किलोवाट का, 1.5 किलोवाट का, 2 किलोवाट का आता है और उसमें एनर्जी हमारी ज़्यादा वेस्ट होती है मुकाबले इंडक्शन हीटर के। जो आजकल इंडक्शन हीटर आते हैं, फिलिप्स का ले लीजिए और माइक्रोवेव किसी का भी ले लीजिए, उसमें एनर्जी सेव होती है, वेस्ट नहीं होती है। तो जहाँ तक हो सके इंडक्शन स्टोव का यूज करें। तीसरा पॉइंट है, फ्लैट बॉटम के बर्तन प्रयोग करें। मैं ये चीज़ आपको बताता हूँ दोस्तों। देखो एक्चुअली होता क्या है, हमारे जितने भी बर्तन हैं आप मैक्सिमम देखोगे इस आकार की पैंदी के होते हैं, चाहे वो कढ़ाई हो, चाहे वो कोई भी बर्तन हो। लेकिन अगर हम स्टोव पे या गैस पे यूज करते हैं तो हमें इस तरीके का बर्तन ज़्यादा लेना चाहिए और इस प्रकार का बर्तन यूज करना चाहिए। अगर इसमें गैस जल रही है या इलेक्ट्रिक एनर्जी लग रही है, तो मान लो यहाँ बर्नर जल रहा है, तो वो इससे बियॉन्ड नहीं जाएगी। और अगर इसमें गैस चल रही है तो ये क्या है, आधी हमारी वेस्ट चली जाती है साइडों से। तो ऐसा ना करके हमें ये फ्लैट बॉटम के बर्तन लेने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेशर कुकर यूज करें। प्रेशर कुकर प्रयोग करने से क्या होता है, उसमें बंद हो जाता है और भाप बन जाती है, और जब स्टीम प्रेशर से बनती है अंदर तो खाना जल्दी पक जाता है और हमारी गैस या हमारी बिजली की भी बचत होती है। अगला है, ढक्कन का प्रयोग करें। खाना जो भी बनाना है, कोई भी चीज़ पकानी है, पानी उबालना है, उसको ढक कर प्रयोग करें। वो खुले से पहले बन जाता है और हमारी बिजली बचती है। नेक्स्ट पॉइंट है, मिक्सी में गीला पीसें। यानी कोई भी मसाला मिक्सी यूज करनी है और मिक्सर ग्राइंडर चल रहा है तो मिक्सर ग्राइंडर में सूखी चीज़ पीसना अवॉइड करें, जहाँ तक हो सके गीला पीसें। गीला उसमें जल्दी पीस जाता है, अच्छे तरीके से पीस जाता है और उसमें एनर्जी सेव होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, वॉशिंग मशीन का प्रयोग। वॉशिंग मशीन का प्रयोग फ्रेंड्स सोच समझ कर ही करें। मान लो हमें 2 कपड़े या 3 कपड़े धोने हैं और हमने वॉशिंग मशीन लगा ली, 2 कपड़े में भी उतनी ही बिजली लेगी वो, और अगर उसकी कैपेसिटी 10 कपड़े धोने की है और हमने उसमें 10 कपड़े डाले तब भी वो उतनी एनर्जी लेगी। तो 1 या 2 कपड़े या 3 कपड़ों के लिए हमें वॉशिंग मशीन यूज़ ना करें, उन्हें हाथ से ही धो लें। वॉशिंग मशीन हम तभी यूज करें जब उसकी प्रॉपर रिक्वायरमेंट हो और उसको हम फुल लोड पर चला सकें। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रिज। फ्रिज में दोस्तों कई सारी चीज़ें ध्यान रखने की होती हैं। जैसे फ्रीज में मैंने लिखा है डिफ्रोस्ट और डोर। कुछ फ्रीज ऐसे आते हैं जो ऑटोमेटिक डिफ्रोस्ट होते हैं। अगर ऑटोमेटिक डिफ्रोस्ट है तब तो कोई बात नहीं है। फ्रीजर में क्या है, आइस जम जाती है। अगर आप उसमें अंदर कुछ रखा है, पानी रखा है या आइस जमा रहे हो तब तो मच बेटर है। और अगर उसमें कुछ भी नहीं है तो उसके डोर पे, साइडों में, अंदर सारे में वो फ्रिज में आइस जम जाती है और उसके लिए एनर्जी कंजप्ट होती रहती है। तो हमें समय समय पर फ्रीज में डीफ्रोस्ट का बटन दबाकर उसको रिमूव करते रहना चाहिए। वो पानी नीचे आ जाएगा और वो बाहर निकल जाएगा, जिससे फ्रीजर हमारा अच्छे से काम करेगा और हमारा जो आइस जमाने का प्रोसेस है वो जल्दी हो जाएगा और एनर्जी हमारी वेस्ट नहीं होगी। दूसरा, डोर को उतना ही खोलें जितनी ज़रूरत है। फ्रीज में ऐसा नहीं है कि आपने पूरा डोर खोल के रख दिया और उसमें से एक छोटी सी कटोरी निकाली, तो ऐसा ना रखें। पहली बात, डोर को उतना खोलें जितनी ज़रूरत है। तीसरी बात, फ्रीज का डोर सिर्फ
उतने ही समय खोलें जितने समय उसमें से कुछ निकालना है, खोल कर ना छोड़ें। जितना है तुरंत निकालो, बंद कर दो। ये छोटी छोटी चीज़ ध्यान रखने से बहुत अच्छा होता है। तीसरी चीज़, बहुत सारे आइसक्रीम पार्लर टाइप के होते हैं, उनमें क्या है, फ्रीजर रखे रहते हैं, डीप फ्रीजर बड़े बड़े, और वो फ्रीजर का मुंह क्या है, ऊपर होता है और उसमें जो कंप्रेसर लगा होता है वो डाउन में लगा होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये अगर फ्रीजर है तो फ्रीजर का मुंह एक तो पहले छोटा रखें, यहाँ छोटा होता है। दूसरा, इसका कवर जो है आइसो पूरा इंसुलेशन प्रॉपर होना चाहिए जिससे उसमें से लीकेज ना हो। तीसरी चीज़, जो कंप्रेसर है, यहाँ कंप्रेसर होता है उसमें नीचे की साइड, और कंप्रेसर की जो इनपुट है वो डाउन में होती है, सो दैट क्या होता है कि निचले वाले हिस्से में ठंडा ज़्यादा रहता है। और जैसे ही हम ढक्कन खोलते हैं तो ऊपर से जो हॉट एयर होती है वो बाहर निकल जाती है, ना कि हमारी ठंडी एयर। जितनी ठंडी एयर होगी वो बॉटम में बैठती है, ठंडी एयर गर्म एयर से भारी होती है। तो जो हमारा ये है बॉक्स फ्रीजर का मुंह जितना छोटा हो, पूरा इंसुलेटेड हो, प्रॉपर कवर हो जाए, और उसमें ये ध्यान रखें कि कंप्रेसर जो हो नीचे की साइड से लें, ऐसा ही खरीदें। नेक्स्ट चीज़ है, कोई भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम कवर ना करें। मैंने नॉर्मली देखा है कि घर में वॉशिंग मशीन है, फ्रीज हैं, इनमें जो गृहिणियाँ हैं वो कवर कर देती हैं, उसको पूरी तरह से कवर कर देती हैं, पीछे से भी पर्दा लगा देती हैं, आगे से पर्दा लगाती हैं, साइडों से पर्दा लगा देती हैं। दोस्तों उस जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, कोई भी फ्रिज हो, टीवी हो, जो भी चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, उसमें हीट सिंक लगाई जाती हैं, और प्रॉपर उसकी अंदर की हीट को बाहर निकालने के लिए उस तरीके से बनाया जाता है कि उसकी अंदर की हीट ईजिली रिजॉल्व हो जाए। जो इक्विपमेंट की है, जो इंस्ट्रूमेंट की है, और जो छोटे छोटे उसमें पार्ट लगे हैं उनकी है। हम क्या कर देते हैं, हम उसको कवर कर देते हैं। अब कवर कर दिया तो उसकी हीट बाहर नहीं निकलती तो वो जल्दी ही ख़राब होता है, और उसकी एफिशिएंसी पे भी फ़र्क पड़ता है। वो 80% एफिशिएंसी ना दे करके 10% एफिशिएंसी कम से कम हो जाती है, और उसके 70% 60% एफिशिएंसी पे चलता है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। किसी भी आइटम को जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, चाहे टीवी है, चाहे फ्रिज है, चाहे कोई भी ऐसा आइटम है जो इलेक्ट्रॉनिक्स का है, उसको कवर ना करें। नेक्स्ट चीज़ है, गर्म चीज़ फ्रीज में ना रखें। हमने देखा है कि कुछ लोग जो नहीं जानते हैं, नए यूज़र्स हैं फ्रिज के या डीप फ्रीज के, वो क्या करते हैं जल्दबाजी में, जो गर्म बर्तन हुआ या दूध गर्म है या कोई भी चीज़ उसमें रख के चले गए कि ठंडा हो जाएगा। अरे तो वो गर्म को ठंडा करने में और फिर उसको डीप फ्रीज या फ्रीज करने में जो उसको कंप्रेसर को या फ्रीज को ज़्यादा टाइम लगेगा और उसमें हमारी एनर्जी वेस्ट होगी। तो इससे उसको पहले नॉर्मल ठंडा कर लें और उसके बाद ही अंदर रखें। उसके बाद छोटी चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद हैं। नेक्स्ट है, एग्जॉस्ट फैन की ऊंचाई पंखे से ऊपर रखें। एक्चुअली दोस्तों होता क्या है, मैंने देखा है किचन की हाइट कुछ घरों में वो नॉर्मल हाइट से डाउन रख देते हैं और उस पर ऊपर स्टोर टाइप का निकाल देते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि किचन के ऊपर स्टोर निकालना बहुत ही नुकसानदायक है। होता क्या है, एक्चुअली जो गर्म एयर है और जो उसके अंदर हीट उत्पन्न होती है, जो गैस उत्पन्न होती है या जो छोंक का स्मेल आती है, वो सब एकदम से ऊपर इकट्ठी हो जाती है। अगर उसकी ऊंचाई प्रॉपर होगी तो वो बाहर निकल जाएगी या थोड़ा ऊपर आएगी और जो हमें सांस लेने में और वैसे परेशानी नहीं होगी। फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़, अगर उसका हाइट प्रॉपर होगी तो जो हमारा फ़ैन लगा हुआ है उसमें या बाहर जो हमारा फ़ैन लगा हुआ है कमरे के अंदर, और कमरे में से जो एग्जॉस्ट लगा हुआ है वो फ़ैन की हाइट से ऊपर रखना चाहिए, ना कि जो फ़ैन है उससे नीचे। अगर फ़ैन से नीचे होगा तो फ़ैन की ठंडी एयर को या जैसी भी एयर उसको बाहर करेगा। एक्चुअली गर्म एयर छत से जाकर टकराती है तो छत के थ्रू ही वो साइड से निकल जाना चाहिए। इसलिए ध्यान रखें कि एग्जॉस्ट की फ़ैन की ऊंचाई पंखे से ऊपर हो, ऊपर रखें उसको। अगला आइटम है, इलेक्ट्रॉनिक्स रेगुलेटर यूज करें। नॉर्मली हमने देखा है, आप लोगों ने भी देखा है, वो ऐसे जब हम रेगुलेटर यूज करते हैं तो आवाज़ करते हैं साउंड की, खट खट खट। वो रेगुलेटर हो सके तो उनको यूज़ ना करें, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले करें जो स्मूथ चलते हैं। उनमें क्या है, हमें जितनी भी ज़रूरत होती है उतना सेट कर लेते हैं। मान लो हमें 10 RPM की ज़रूरत है और हमारा जो मैनुअली रेगुलेटर है, नॉर्मल रेगुलेटर है, उसमें 10, 20, 40 का ऑप्शन है और हमें सेट करना है 15, तो हम उसमें नहीं कर पाएंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में अगर आप 11, 12, 13, 14, 15 जो भी सेट करना चाह सकते हैं स्पीड, वो सेट हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स रेगुलेटर ही यूज करें हो सके जहाँ तक। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रेस ऑटो कट यूज करें। नॉर्मल प्रेस ले आते हैं, और नॉर्मल प्रेस सस्ती तो आती है फ्रेंड्स, लेकिन जो नॉर्मल प्रेस होती है वो गर्म हो जाती है, उससे कपड़े जलने का भी डर रहता है। दूसरी ऑटो कट जो होती है, जैसे ही वो उस लेवल तक हीट हुई वो बिजली सेव कर देती है और ऑटो कट हो जाती है, यानी आपकी बिजली लेनी बंद कर देती है। तो जहाँ तक भी है
प्रेस को ऑटो कट ही लें और वही यूज करें। नेक्स्ट है रूफ गार्डन। ये आजकल हमने देखा है जो विला बन रहे हैं बड़े बड़े सोसाइटीज़ में और बड़ी बड़ी जगह में जो थोड़े महंगे से हैं, वहाँ क्या करते हैं वो रूफ गार्डन बना लेते हैं। रूफ गार्डन में दोस्तों क्या करते हैं वो ऊपर छत के ऊपर उसको इंसुलेटेड करा लेते हैं प्रॉपर, और वाटर प्रूफिंग कराने के बाद वहाँ एक गार्डन टाइप का बना लेते हैं, साइड में ग्रीन हाउस टाइप का बना लेते हैं, और उसमें छोटी छोटी चीज़ जैसे पालक और कुछ छोटे छोटे आइटम्स या फूल या जो भी कुछ लगा सकते हैं हम, छोटे छोटे पौधे वहाँ लगा लेते हैं। अगर हम मान लो हमारा छोटा घर और हम वहाँ ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हम उस पर छोटे छोटे गमले ले लें जो ज़्यादा बड़े ना हो, जिससे पेड़ बड़े, छोटे गमले वो मैक्सिमम रूफ पे गमले यूज करें और उनमें पेड़ पौधे लगा कर रखें। तो उसमें क्या होगा कि हम उसमें रेगुलर पानी भी देते रहेंगे और पेड़ भी लगे रहेंगे, तो पेड़ से हमें ऑक्सीजन भी मिलती रहेगी। और नेक्स्ट चीज़, छत पर जो वो कवर रहेगा तो हमारी हीट प्रॉपर जो छत है उसको ज़्यादा नहीं मिलेगी, और वो नीचे फ्लोर में छत ज़्यादा हीट नहीं देगी, जिससे हमारा एसी है या फ़ैन है या कूलर है उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और हमारी एनर्जी भी सेव होगी, और उधर हमारा ग्रीन इफेक्ट भी बढ़ जाएगा पेड़ की वजह से, जिससे हमें ऑक्सीजन प्राप्त होगी। नेक्स्ट, बिजली के घरेलू उपकरण जितने भी हों 5 स्टार रेटिंग के लिए, ये कभी भी 3 स्टार 2 स्टार 4 स्टार ना लें। दोस्तों मैं एक चीज़ और इसमें विशेष बताना चाहूँगा, ये जो 5 स्टार रेटिंग है, गवर्नमेंट ने एक संस्था बनाई हुई है BEE इस नाम से आती है, और ये क्या करती है, एनर्जी सेविंग के अकॉर्डिंग किसी भी इक्विपमेंट का रेटिंग तय करती है कि ये 2 स्टार है, ये 3 स्टार है, या 4 स्टार है, या 5 स्टार है। तो आप हमेशा 5 स्टार लें। दूसरा, दुकानदार क्या करते हैं कि अभी BE रेटिंग चल रहा है 2019, और वो 5 स्टार आपको फ्रीज दे देंगे पुराना रखा हुआ, जिसकी BE रेटिंग वो बना होगा 2016 का, और उस पर भी 5 स्टार लिखा होगा। तो पहली बात 5 स्टार रेटिंग लेना है। दूसरी बात, उस जो भी आइटम आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक ला रहे हो उसमें ये देख लो कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट कब की है। ऐसा ना हो 2016 का बनाओ, 17 का बनाओ। तो 2019 में अभी रेटिंग चल रही है, तो 2019 के बाद का ही हमें मैन्युफैक्चरिंग वाला कोई भी आइटम लेना है, जिससे हमें 5 स्टार रेटिंग प्रॉपर मिलेगी और उसकी एनर्जी सेविंग ज़्यादा होगी। तीसरी चीज़, घरों में लाइटों में LED बल्ब में आजकल तो LED सस्ती भी हो गई हैं, गवर्नमेंट से भी मिल रही हैं, 50 रुपये 60 रुपये में बल्ब मिल जाता है। 9 वाट, 8 वाट, 3 वाट, 12 वाट, 16 वाट, इस तरीके से 20 वाट, 40 वाट, जैसी आपको रिक्वायरमेंट है उस तरीके की आ रही हैं। अगर मान लो टॉयलेट में लगानी है तो आपको 3 वाट की ज़रूरत है, 3 की भी मिलती है। 9 वाट की ज़रूरत है, 9 की भी मिलती है। 6 वाट की भी मिलती है। उस हिसाब से आप जिसकी जहाँ ज़रूरत है उस हिसाब से लगा लीजिए। पहले क्या था, हम बल्ब लगाते थे, 100 वाट का, 60 वाट का बल्ब आता था। जहाँ हमारा काम 8 वाट, 4 वाट, 5 वाट से चल जाता था, हम 100 वाट लगाते थे। तो LED के आने से हमारा कम से कम बिजली का जो बचत हुई है वो 10 गुना बढ़ गई है लाइट के मामले में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, लास्ट पॉइंट है मेरा, सोलर पैनल यूज करें। घरों में भी छोटे छोटे सोलर पैनल आ रहे हैं आजकल, 35 रुपये पर वाट, 35 रुपीज़ पर वाट के हिसाब से कॉस्ट लगती है, और वो छत पर पैनल लगा के चलाया था। अगर आप 1 किलोवाट का पैनल लगवाते हैं तो 1 किलोवाट के पैनल का मतलब हो गया मोटा मोटा 35,000 रुपये। 35,000 रुपये में वो सोलर पैनल आपका लगा के जाएगा और आपके इन्वर्टर से कनेक्ट कर जाएगा। अगर वो इन्वर्टर से या लाइटों से कनेक्ट भी कर जाएगा, और उससे क्या है, आपको 35,000 एक बार देने के बाद फिर उसमें कोई खर्चा नहीं है। वो LED उसके फोटो सेल के थ्रू आपको उसकी लाइट मिलती रहेगी। 1 किलोवाट बहुत होता है, नॉर्मली घर में 2 किलोवाट का कनेक्शन होता है, अगर छोटे हैं तो 1 किलोवाट का भी कनेक्शन होता है। 2 किलोवाट में अगर 1 किलोवाट लाइट आप इससे लेते रहे, और अगर आपका इन्वर्टर जो है सोलर वाला है तो वो इससे बैटरी भी चार्ज होती रहेगी और आपके घर के होम अप्लायंसेस भी यूज़ होते रहेंगे। आप नॉर्मली एक साथ 2 किलोवाट यूज़ नहीं करते, कभी 1 किलोवाट, कभी आधा किलोवाट, उस हिसाब से यूज़ करते हैं। जैसे 4 फैन चल रहे हैं, 2 फैन चल रहे हैं, टीवी चल रहा है, उसी हिसाब से चलता है, तो आपका वो 1 किलोवाट सफिशिएंट है और आपका बिजली का बिल ना के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए सोलर पैनल का यूज करें, सोलर लाइट्स का यूज करें, जितना भी हो सके घरों में विंडो खिड़की इस तरीके से लगाएं जिससे हम सूर्य का प्रकाश भी यूज कर सकें और हमारी दिन में लाइट ना जलानी पड़े। थैंक यू दोस्तों। घरेलू उपकरणों में या घर की गृहणियाँ हैं उनके लिए ये मैक्सिमम मैंने 18 पॉइंट लिखे हैं, और इन्हीं 18 पॉइंटों को अगर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाते हैं तो हम काफ़ी ज़्यादा अपनी घर में बिजली की बचत कर सकते हैं, यूनिट कम कर सकते हैं, जिससे हमारा पैसे की भी बचत होगी और देश में भी हम अपना योगदान कर सकते हैं एनर्जी सेविंग्स में। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को शेयर करें और वीडियो पे कमेंट दें, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो उसके हिसाब से बना पाऊँ और आपको कुछ अच्छी चीज़ सिखाने में कामयाब हो सकूँ।